नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, होता है धन का नुकसान। नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अक्सर हम गौर नहीं करते हैं। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान के बाद इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद आप ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर जाते हैं और यह स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं बाथरूम में स्नान के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बाथरूम को ऐसे छोड़ने से होता है वास्तु दोष। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बाथरूम में गंदा पानी न छोड़े। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है वहीं ज्योतिष में बताया जाता है आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं तो सफाई से नहीं रहते हैं और ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपके ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती हैं और करियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की यह आदत होती कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की जरूरत है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रखकर आएं। भूलकर खाली बाल्टी को सीधा न रखकर आएं, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। नंबर 5, नहाने के बाद न करें यह कार्य। अगर आपको कपड़े साफ करने हैं तो भूलकर भी स्नान के बाद कपड़े न साफ करें। कपड़े धोने हैं तो स्नान करने से पहले ही उन्हें धो लें और उसके बाद नहाएं।
नहाने के बाद कपड़ा धोना सही आदत की श्रेणी में नहीं आता है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है। नंबर 6, गीले कपड़े ना रखें। बाथरूम में नहाने के बाद गीले कपड़े या गंदे कपड़े छोड़ना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण माना जाता है। वास्तुशास्त्र में सूर्य की ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम गीले कपड़े या गंदे कपड़े बाथरूम में छोड़ देते हैं तो इससे सूर्य की प्रभावशीलता कम हो सकती है। यह आपके घर के ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। गंदे कपड़े या गीले कपड़े को बाथरूम में छोड़ देने से नमी बनी रहती है जो कीटाणुओं और संक्रमण का कारण बनती है। नंबर 7, बाथरूम को खुला ना छोड़े। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए आसार बन सकता है। खुले बाथरूम से संक्रमण की क्षमता वाली कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके परिवार के स्वास्थ्य, मनोभाव और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, बाथरूम को साफ रखें। गंदे बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में वास्तुशास्त्र के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा को अधिकतम आकर्षित करता है, जिससे घर के सुख शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही बाथरूम की गंदगी से राहु, केतु और शनि ग्रह भी नाराज हो सकते हैं, जो आपके घर में असामयिकता और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको नहाने के बाद बाथरूम को अच्छी साफ कर लें। नंबर 9, स्नान के बाद न तोड़े फूल। वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी धोया नहीं जाता है। नंबर 10, पूजा की थाली स्नान के बाद न करें साफ। ऐसा कहा जाता है पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी जूठा माना जाता है। स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। जूठे बर्तनों के स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। यह तमाम जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे आजमाने से पहले अपने विशेषज्ञों से सलाह जरूर ले। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।